ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। शाम के 4 बज रहे हैं, वक्त मातृभूमि का। शुरू करने जा रहे हैं हम वो बुलेटिन जो आपको दिन भर की खबरों से अपडेट करता है और साथ ही एक भी खबर ना छूटने की गारंटी देता है। तो सबसे पहले वो 4 बड़ी खबरें जिन पर इस वक्त देश भर की नजरें टिकी हुई हैं और वो कौन कौन सी खबरें हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बता देते हैं। पहली खबर आपके सामने, देश के 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल की तैयारी है। ये सभी राज्य वो हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो क्या पाकिस्तान से जंग के हालात अभी बाकी? दूसरी बड़ी खबर जिस पर आज विस्तार से आगे आप तक जानकारी पहुंचाएंगे, लालू प्रसाद यादव के घर प्यार और तकरार से जुड़ी खुलासा ये हो रहा है, ऐश्वर्या और अनुष्का के अलावा तेज प्रताप यादव की जिंदगी में एक और महिला की एंट्री जिसका नाम निशु सिन्हा है। अगली खबर जिस पर आज बात होगी, उत्तर प्रदेश से है ये खबर, जहां एक बार फिर छात्र आंदोलन के लिए सड़क पर हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इन छात्रों के पास डीएलईडी यानी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री तो है, लेकिन भर्तियां ही नहीं हो रही हैं। और चौथी खबर जासूस ज्योति से जुड़ी हुई है, जिसकी जासूसी वाले वीडियो से सतर्कता बरतते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया, रेलवे स्टेशन पर रील बनाने, फोटोग्राफी करने पर फिलहाल रोक रहेगी। तो आइए अब विस्तार से इन खबरों का रुख करते हैं, लेकिन पहले आपको बता दें कि कुछ ही देर पहले की यह खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है और बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों के हक में मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला। किसानों को अब लागत से 50% अधिक एमएसपी दी जाएगी, ये कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया है। किसानों के हित वाले इस फैसले पर कैबिनेट में मोहर लगी है। वहीं मोदी कैबिनेट ने 14 फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया है। धान की नई एमएसपी 2,369 रुपए और कपास की नई एमएसपी 7,710 रुपए तय की गई है। वहीं किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 4% पर 2 लाख तक का कर्ज ले सकेंगे, इसकी भी व्यवस्था की गई है। खरीफ के लिए किसानों के लिए बहुत बड़ा एक फैसला लिया गया है। आप सब जानते हैं कि खरीफ की फसल में जिस तरह से पिछले 10-11 वर्षों में मैसिव वृद्धि की गई है एमएसपी की, उसी कड़ी में सीएसीपी की रिपोर्ट पर 2025-26 के खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए आज कैबिनेट में एमएसपी अप्रूव हुआ है। टोटल अमाउंट इसका 2,07,000 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट किया गया है। और जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रतिबद्धता दिखाई है किसानों को उनकी कॉस्ट के ऊपर 50% मिनिमम मार्जिन मिले, कम से कम मार्जिन मिले, उसका ध्यान रखा गया है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, हर एक क्रॉप के लिए कॉस्ट से 50% अधिक, कॉस्ट प्लस 50%, इस चीज का ध्यान रखा गया है। देश के 4 राज्यों में कल मॉक ड्रिल का इंतजाम किया गया है। ये सभी वो राज्य हैं जो पाकिस्तान की सीमा से लगते हैं। तो जिन राज्यों में मॉक ड्रिल कल होगी वो कौन कौन से राज्य हैं, पहले आप ये जान लीजिए। जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये वो देश के 4 राज्य जिनकी सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहां मॉक ड्रिल होगी और मॉक ड्रिल का मकसद लोगों को सतर्क रहने के लिए जागरूक बनाए रखना। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर ये राज्य जहां मॉक ड्रिल का मकसद किसी भी संभावित हमले से, आपातकालीन स्थिति से नागरिकों की सुरक्षा कैसे की जाए, सरकारी एजेंसियों की तैयारी किस तरीके से आंकी जाए, उसी को देखने के लिए ये मॉक ड्रिल जो कल की जाए। तो मॉक ड्रिल को लेकर फिर से तैयारी है और ऐसे में अब मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा ये जान लीजिए आप। हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजेगा। हवाई हमले से खुद को सुरक्षित रखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान लाइट्स पूरी तरीके से बंद रहेंगी, मतलब ब्लैकआउट, और लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए यह मॉक ड्रिल अहम हो जाती है। मातृभूमि में अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशन पर ना तो वीडियो बनाए जा सकते हैं, ना ही रील्स बनाई जाएंगी, ना ही फोटोग्राफी की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा के जासूसी कांड के बाद अब
उत्तर प्रदेश के रेलवे स्टेशन पर फोटो लेना, वीडियो बनाना, सब पर बैन लगा दिया गया है। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। इसके साथ अब रेलवे स्टेशन की निगरानी भी बढ़ाई जाने का फैसला लिया गया है। कुछ ही दिन पहले आप जानते हैं हरियाणा की यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, उसे गिरफ्तार किया गया था। उस पर आरोप कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंट्स को संवेदनशील जानकारी ज्योति मल्होत्रा ने भेजी। इस घटना के बाद रेलवे सतर्क हो गया है और साथ ही सरकार की तरफ से भी ये एहतियाती कदम उठाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला है। उत्तर प्रदेश के किसी भी रेलवे स्टेशन पर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी सब बंद। मातृभूमि में तीसरी बड़ी खबर जिसका अब हम रुख करने जा रहे हैं, कोरोना के संकट से जुड़ी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दी है और लोग थोड़ा दहशत में आ रहे हैं। देश भर में कोरोना वायरस के एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़ रही है, धीरे धीरे 1200 पर फिलहाल पहुंच गई है। अलग अलग राज्यों की अगर बात करें, राज्यवार आंकड़ा मैं आपको बता देती हूं। कोरोना के केरल में फिलहाल सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं 430, महाराष्ट्र में 325 का आंकड़ा है, राजधानी दिल्ली में 104 हैं, कर्नाटक में 100, तमिलनाडु में 69, गुजरात में 64 हैं और उत्तर प्रदेश में फिलहाल 30 एक्टिव केसेस हैं। वहीं कोरोना से एक बार फिर मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है और ये मौत का आंकड़ा जान लीजिए आप राज्यों के हिसाब से। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 5 अब तक मौतें कोरोना की वजह से जो हुई है, केरल में 2, राजस्थान में 2, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब में एक शख्स की मौत। तो भारत के कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में ये बढ़ोतरी और इस बीच देश में 4 नए वेरिएंट्स कोरोना के मिले हैं। नमूने लेकर इनकी सीक्वेंसिंग का काम जारी है ताकि नए वेरिएंट की जांच की जा सके। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इसे चिंताजनक नहीं माना है। चीन सहित एशिया के दूसरे देशों में कोविड के बढ़ते मामलों में यही वेरिएंट दिख रहा है और भारत में भी यही कहा जा रहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहिए। कोरोना को लेकर राजस्थान के सभी अस्पतालों में तैयारियां पूरी की गई हैं। अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान सरकार कह रही है हालात बहुत गंभीर नहीं हैं, लेकिन सभी एहतियात बरतने जरूरी है। राजस्थान में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। एक संक्रमित व्यक्ति की मौत हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री गजेंद्र सिंह जी हैं। सर, तेजी से कोरोना जो है वो पांव पसार रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है सरकार की तरफ से? देखिए, हमने अलर्ट तो सबको कर दिया है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, CHC, PHC और सिटी के हॉस्पिटल्स को हमने अलर्ट कर दिया है। तो जब कोई भी खांसी जुकाम के लक्षण लेके आता है तो वो तुरंत कोविड टेस्ट भी कर रहे हैं। और जैसे पूरे देश के अंदर देखा जाए तो इतनी बड़ी अपना हमारे 140 करोड़ की पॉपुलेशन जो है उसको देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं, परसेंटेज देखा जाए। और जो स्ट्रेन दूसरे देशों में भी आया हुआ है, चाइना में भी हुआ है, ये जो स्ट्रेन डेंजरस स्ट्रेन नहीं है। पब्लिक के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है या नहीं? एडवाइजरी तो हम डालते ही हैं, हमने आपके न्यूज चैनल्स के थ्रू एडवाइजरी तो है ही। और जो आपके ग्राउंड लेवल पे भी सरपंचों को, उनको जो भी आते हैं उनको बोल देते हैं कि भाई कोई ऐसे लक्षण हो तो ध्यान रखना। सब सेंटर्स जो हमारे हैं, जो हमारा सबसे ग्रास रूट लेवल में हमारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उनको भी हमने सावचेत कर दिया कि थोड़ा ध्यान रखें। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ी हुई। 29 और 30 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 4 राज्यों का दौरा करेंगे, जहां वो राज्यों को परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री जिन राज्यों का दौरा करेंगे उनमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी, ये वो 4 राज्य हैं। आने वाले 2 दिन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। 29 मई को सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार पहुंच जाएंगे और फिर 30 मई को बिहार और उत्तर प्रदेश। तो इन राज्यों में विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास पीएम करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर सावधानी भी बरती जा रही है क्योंकि देश में कोरोना के मामले भी सामने आने लगे हैं। ऐसे में पीएम मोदी के साथ मंच और 100 मीटर तक की दूरी पर जो भी लोग होंगे उन सब के कोविड टेस्ट किया जाएगा। कोविड जांच के लिए रैपिड एंटीजन किट का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने कोविड टेस्ट के लिए कई अस्पतालों में भी विशेष इंतजाम किए हैं।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले की सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच के लिए और वक्त दिया है। साथ ही मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर जो रोक अदालत ने पिछले निर्देश में लगाई थी वो जारी रहेगी। हाईकोर्ट में जो भी सुनवाई चल रही है इस मामले में अब वो नहीं होगी, ये आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला चलेगा। मंत्री विजय शाह के मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो जुलाई के तीसरे हफ्ते में होगी। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई थी। इस बीच मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगा दिया है। एसआईटी में ऐसे अधिकारी हैं जो विजय शाह के करीबी हैं, ये कह रहे हैं जीतू पटवारी। कोर्ट के फैसले को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, ये जीतू पटवारी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। अब ऑडियो की जांच के लिए समय मांगा जा रहा है। तो जीतू पटवारी के निशाने पर वो एसआईटी और उस एसआईटी में शामिल जो अधिकारी हैं उन पर जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि वो तो मंत्री विजय शाह के करीबी हैं। शाह वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट चूंकि उनका सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है, उनका जो आदेश है, उनका जो सोच है, उनका जो निर्णय है सर माथे पे। पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की आड़ में विजय शाह और भारतीय जनता पार्टी अपने क्राइम को छुपा नहीं सकती। पहले जो एसआईटी बनी वो वैसे लोगों की बना दी जिन पर विजय शाह से जो बायस्ड लोग थे उनको बना दी। जो सरकार ने बनाया, जो यहाँ पुलिस अधिकारी ने बनाया, जो सुप्रीम कोर्ट का एक तरह से निर्देश को अलग तरीके से मैनिपुलेट किया गया। और अभी जिस तरीके से कहा है कि हमारे पास वीडियो की जांच करने के संसाधन नहीं है, ये कितनी हास्यास्पद बात है कि इतने बड़े प्रदेश में, इतने बड़े देश में, इतनी आधुनिक सुविधाओं में एक वीडियो को चेक करने के लिए समय चाहिए। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज है कि जो सेना का अपमान जिस लोगों ने किया, पूरी सरकार उसको मिलकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करना चाहती है। कांग्रेस की तरफ से सीधे निशाना साधा गया है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को बचाया जा रहा है? ये सवाल इसी ओर इशारा कर रहे हैं क्योंकि एसआईटी ने अब तक मंत्री से एक बार भी पूछताछ नहीं की। 6 दिन में अब तक सिर्फ आंशिक रिपोर्ट ही बनी। 6 दिन में एसआईटी की जांच शुरुआती चरण में ही है। 6 दिन में सभी गवाहों से पूछताछ भी नहीं कर पाई एसआईटी। तो ये वो सवाल हैं और इन्हीं सवालों को लेकर विपक्ष आक्रामक है। जीतू पटवारी को तो आप सुन ही रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब जो एसआईटी में अधिकारी हैं वो तो दरअसल मंत्री विजय शाह के करीबी हैं। मुरादाबाद में अवैध निर्माण पर जमकर बुलडोजर गरजा है। दिल्ली लखनऊ हाईवे के किनारे अवैध रूप से बनाए गए कई होटल्स पर कार्रवाई की गई है। एमडीए का बुलडोजर पूर्व सांसद और बीजेपी नेता वीर सिंह के अलावा आरएलडी के पूर्व विधायक के होटल्स पर भी चला है। तो देखिए किस तरीके से ये बुलडोजर वाला एक्शन मुरादाबाद में देखने के लिए मिला है। अवैध होटल्स पर बुलडोजर चला है। राजस्थान के सिरोही में एक बड़ा हादसा टल गया है जब जीटीओ ऑफिस के पास पेट्रोल पंप के नजदीक एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। ये ट्रक मुद्रा पोर्ट से उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। आग बिजली के तारों की चपेट में आने से लगी है। शुरुआती जानकारी यही सामने आ रही है। चालक सूझबूझ दिखाते हुए ट्रक को पेट्रोल पंप से हटाकर सुरक्षित स्थान पर ले गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। उनकी प्रेम कहानी में हर दिन अब नए किरदार सामने आ रहे हैं। तेज प्रताप प्यार में अब तक 3 किरदार जुड़ चुके हैं। पहले उन्होंने ऐश्वर्या राय से शादी की, उनसे रिश्ता नहीं निभा, बात तलाक तक पहुंची हुई है, जिस पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। फिर उनकी जिंदगी में अनुष्का आ गई। अनुष्का और तेज प्रताप की तस्वीरें हाल में दुनिया के सामने आई, जिसके बाद हालिया विवाद शुरू हुआ है और अब एक नया नाम जुड़ा है निशु सिन्हा का तेज प्रताप की लव स्टोरी में। इसको लेकर कई तरीके की अफवाहें हैं। तेज प्रताप की लव स्टोरी का खुलासा हुए अभी 100 घंटे भी नहीं हुए हैं कि इस स्टोरी में ट्विस्ट आ रहे हैं। सबसे नया ट्विस्ट ये कि तेज प्रताप की जिंदगी में एक और लड़की की एंट्री बताई जा रही है।
इस मिस्ट्री गर्ल की डिटेल बताएं उससे पहले आपको समझना होगा कि ये तेज प्रताप और अनुष्का की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, फिर शादी और फिर तीसरी लड़की। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप और अनुष्का की बातचीत साल 2013 से 14 के करीब शुरू हुई। 2015 में किसी कार्यक्रम के दौरान तेज प्रताप अपनी बहन मीसा और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ अनुष्का के घर भी गए। यहाँ तक कि 2015 में जब चुनाव में जीतने के बाद तेज प्रताप मंत्री बने, उसके बाद भी उनका अनुष्का के घर आना जाना लगा रहा। लेकिन इस लव स्टोरी में मुश्किल तब खड़ी हुई जब तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से तय हुई। वो साल था 2018। तेज प्रताप ने अपने घर पर अनुष्का के लिए बात की, लेकिन लालू का परिवार राजी नहीं हुआ और तेज प्रताप की शादी ऐश्वर्या से करा दी गई, क्योंकि वो एक रसूखदार खानदान से ताल्लुक रखती थी। सूत्रों ने हमें ये बताया कि तब लालू यादव ने आकाश को बुलाकर ये समझाने की कोशिश की कि अनुष्का को तेज प्रताप से दूर रखो। आकाश ने लालू की साइड लेते हुए तब तेज प्रताप को ये बात समझाने की भी कोशिश की। हालांकि तब तेज प्रताप ने आकाश से ही दूरी बना ली। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मीसा को तेज प्रताप और अनुष्का के रिश्ते से कोई भी दिक्कत नहीं थी। मीसा ने तब कई बार तेज प्रताप का पक्ष घर में रखने की कोशिश की, पर कोई राजी नहीं हुआ। जब इनकी शादी जब हो रही थी, मैं छात्र राज का प्रदेश अध्यक्ष था, तो मैं मीटिंग अरेंज कर रहा था। उतना में इनका कॉल आता है कि तुम 5 नंबर आओ। वहाँ जब जाते हैं तो इनके परिवार के सदस्य लोग रहते हैं, बोले तुमको अगर हम हटा देंगे प्रदेश अध्यक्ष से तो तुम क्या करोगे? हम बोले हम तब भी लालू जी का झंडा उठाएंगे और जिंदाबाद करेंगे। उसके बाद इनके शादी में हमको निमंत्रण तक नहीं था। लोगों ने अपने से कार्ड छपाया कि भाई तेज भैया का वर्कर है, सबको कार्ड देना है। शादी को इनको हम लोगों ने इंजॉय किया। उसके बाद तेज भैया धीरे धीरे मतलब आप कह सकते हैं कि विद इन 1 वीक to 10 days वो एकदम अंडरगॉन थे। मतलब वो कहाँ हैं कुछ पता नहीं। 10 दिन 11 दिन का उनका वृंदावन का ट्रिप शुरू होता है और उसके बाद जो घटनाएं घटी, जो उसमें सारे फैमिली के लोग इन्वॉल्व हैं। 2019 में शादी के 5 महीने बाद ऐश्वर्या और तेज प्रताप के बीच तल्खी शुरू हुई। तेज प्रताप ने सार्वजनिक किया कि ऐश्वर्या से रिश्ते ठीक नहीं। तेज प्रताप और ऐश्वर्या से तलाक की नौबत आ गई। ऐसे में लालू परिवार को लगा कि तलाक के पीछे अनुष्का है। तलाक का केस होने के बाद तेज प्रताप और अनुष्का फिर करीब आए। डिवोर्स आपकी वजह से हुआ, ऐश्वर्या और तेज प्रताप? वो लड़का अपने बात को एक जगह से नहीं, कई एक जगह से रखने का वहाँ प्रयास लगातार वो कर रहे थे। ये चाहते तो इस रिश्ते को एक विदाउट नेम, मुझे बोलने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होगी कि आप उसको बोल सकते हैं एज अ कीप, आप एक माहौल में ये चाहते तो कर सकते थे, बट इन्होंने हम जैसे गरीबों के लिए एक सम्मानजनक चीज़ों को सोसाइटी में गछा। इस लव स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब तेज प्रताप 17 से 23 मई के बीच मालदीव गए। सूत्रों के मुताबिक अनुष्का उस वक्त घर पर ही थी और उसे पता लगा कि लालू परिवार ने वक्त बिताने के लिए तेज प्रताप को किसी और लड़की के साथ भेजा है। अनुष्का, जो इतने वक्त से इस रिश्ते को छुपाए बैठी थी, उसने तेज प्रताप पर दबाव बनाया कि वो इस रिश्ते को सार्वजनिक करे, जिसके बाद तेज प्रताप का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर आया। इस पोस्ट के बाद ही तेज प्रताप पर उसे डिलीट करने का दबाव बनाया जाता है, जिसके बाद जो हुआ वो जग जाहिर है। तेज प्रताप यादव जी को पागल बनाने में, लड़कीबाज बनाने में, तेज प्रताप यादव जी को जोकर बनाने में जितना हथकंडा राजद के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने किया है, उतना भाजपा और जदयू के लोगों ने नहीं किया है। और अगर कोई नीसू सिन्हा नाम की लड़की है तो हम तो कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। अगर इतनी बड़ी क्राइम अगर हो रही है तो जांच की मांग हम करते हैं, रिटर्न कंप्लेंट दर्ज कराकर कि जांच हो कि भैया किसका किसका नाम हम लोगों से जोड़ा जा रहा है। निशु नाम की लड़की की एंट्री के बाद अब इस कहानी में कई सारे ट्विस्ट आ चुके हैं। ऐश्वर्या से तलाक हुआ नहीं है, अनुष्का का मामला सुलझा नहीं है और तीसरी लड़की, लालू परिवार पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। मालदीव्स तो हनीमून स्पॉट है, ऑल नोज। मालदीव्स का जो प्लान हुआ, ये क्या प्लान था, ये क्या मतलब था, क्या था, ये रेडी थे कि नहीं थे, क्या सिनेरियो था, तो ये कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि इनको फिर से उसी 2018 के दौर में डाला जा रहा था और फिर कहीं ना कहीं किसी यादव की बेटी का जीवन बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा था साजिशकर्ताओं के द्वारा। अब सबको तेज प्रताप के पक्ष का इंतजार है, जो सोशल मीडिया पोस्ट के बाद चुप्पी साधे हुए हैं।
आकाश का कहना है कि जब तेज प्रताप मुंह खोलेंगे तभी ऐश्वर्या सामने आएगी। जिस दिन तेज प्रताप यादव जी मीडिया में आएंगे, वो अपने पक्ष को रखेंगे, सही और गलत जो भी रखेंगे, उनके सवाल के उनके जवाब का सामना अनुष्का यादव करेगी। आखिर सच क्या है? तेज प्रताप का सच, अनुष्का का सच, लालू परिवार का सच, निशु का सच, सबका अपना अपना सच है। जैसे जैसे इस कहानी की परतें खुलेंगी, लव स्टोरी की परतें खुलेंगी, वैसे वैसे और भी राज सामने आएंगे। और देखिए 10 मई को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के मुरिदके में नूर खान एयरबेस पर एक बेहद खतरनाक हमला किया था, जिसकी सैटेलाइट इमेजेस सामने आई। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट ने हैमर बम से नूर खान एयरबेस के एक बंकर को तबाह किया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चिकलाला में इस एयरबेस से ही भारत पर बड़ी संख्या में ड्रोन अटैक करने की कोशिशें की जा रही थी। ऐसा माना जा रहा है कि जिस बंकर को भारतीय वायुसेना ने तबाह किया, या तो वो ड्रोन्स को छिपाकर रखने का बेस था, या फिर कोई कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था और यहां से ड्रोन्स को कंट्रोल किया जा रहा था। तो अब ये सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं। पाकिस्तान का ये नूर खान एयरबेस, देखिए कैसे भारत की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की गई थी, 10 मई की तारीख थी और उसमें ये एयरबेस पाकिस्तान का तहस नहस हुआ था। आगे बढ़े मातृभूमि में खबर मणिपुर से है, जहां एक बार फिर सरकार बनाने के लिए अब हलचल तेज हुई है। हलचल बढ़ी तब जब आज 10 विधायकों ने मणिपुर के राज्यपाल से मुलाकात की। दरअसल मणिपुर से बीजेपी विधायक हैं थोकचोम राधेश्याम। उन्होंने दावा कर दिया है 44 विधायक नई सरकार बनाने के लिए तैयार हैं। 10 विधायकों ने आज राज्यपाल से जाकर मुलाकात कर ली है। विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत 44 विधायकों से मिल चुके हैं। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन में कुल मिलाकर अब 44 विधायक मौजूद हैं और ऐसे में अब नई सरकार गठन को लेकर ये हलचल मणिपुर में तेज। आपको बता दें कि एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मई 2023 में शुरू हुई थी मेती और कुकी समुदाय के बीच जातीय संघर्ष। उसी से निपटने के जो सरकार के तरीके थे एन बीरेन सिंह की, उसको लेकर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था और लंबे वक्त के बाद एन बीरेन सिंह ने आखिरकार इस्तीफा दिया था। मणिपुर की 60 सदस्यों वाली विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 31 विधायकों का बहुमत चाहिए और इस आधार पर वहां फिर से बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन की सरकार बन सकती है। अगली खबर, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां सेना पाकिस्तान की करतूत का मुंहतोड़ जवाब देने में जुटी हुई थी, वहीं सीमा से जो सटे हुए गांव हैं वहां के लोग भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, उनकी हर तरीके से मदद कर रहे थे। और ऐसा ही एक शख्स, बल्कि यूं कहा जाए एक नन्हा फरिश्ता, क्योंकि इसकी उम्र महज 10 साल है, नाम है श्रवण सिंह, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों की मदद के लिए पानी, दूध, लस्सी, बर्फ लाकर उनकी खूब सेवा की। श्रवण सिंह सीमा पर तैनात जवानों के लिए अपने घर से दौड़ दौड़कर खाने पीने का सामान लेकर जाता था। सीमा पर तनावपूर्ण हालात के बीच 10 साल के श्रवण सिंह ने साहस दिखाया और सेना के प्रति अपना समर्पण दिखाया, जिसके बाद भारतीय सेना की गोल्डन आरो डिवीजन की जीओसी ने श्रवण सिंह को स्मृति चिन्ह भेंट किया है। विशेष पुरस्कार से नन्हे श्रवण सिंह को सम्मानित सेना की ओर से किया गया है। वो तस्वीर भी आपके सामने। तो ये बालवीर है और सीमा से सटे इलाकों में जब सैनिक अपना फर्ज निभा रहे थे, तो फिर देखिए कैसे इस मासूम ने अपनी जिम्मेदारी, जो शायद इसकी थी भी नहीं क्योंकि उम्र महज 10 साल है, लेकिन फिर भी निभाई और ऐसी जाबाजी दिखाई कि दौड़ दौड़ कर घर से अपने सेना के लिए, सैनिकों के लिए सामान लेकर आता था। उसी का सेना ने इस सम्मान के साथ इस बच्चे को इनाम दिया है। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने मोर्टार के 3 शेल डिफ्यूज किए हैं। ये तीनों शेल जम्मू के नरवाल इलाके में मिले थे, जिसकी सूचना पाकर बम स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और तीनों शेल्स को डिफ्यूज किया गया है। तो ये जिस समय इन शेल्स को डिफ्यूज किया जा रहा था, उस वक्त जो धमाके हो रहे थे, वही ये तस्वीर और आवाज आप सुन रहे हैं।
रूस के राजदूत हैं डेनिस सालिपोव 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ जघन्य अपराध उसको बताते हुए उन्होंने इसकी निंदा की है और साथ ही कह रहे हैं कि रूस सहित दूसरे देश आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ हैं। You know, it was an heinous crime, an outrageous attack that happened on April 22nd, and it was widely condemned, and the support of India was expressed by all, Russia included. President Putin responded immediately upon learning about the tragedy. He wrote a special message, sent a special message to Prime Minister Modi, expressing our sympathies, but also stating that we expect that the culprits are identified, tracked, and punished. And that was something that India eventually did. We have always stated that there cannot be any double standards on terrorism, be it a trans-border one or of any other kind. आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग के दफ्तर पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया भर्ती की मांग को लेकर। छात्रों के हाथों में जो तख्तियां थीं उसमें लिखा था आश्वासन नहीं, नौकरी का विज्ञापन चाहिए। विज्ञापन हम लोग लेकर के ही रहेंगे, चाहे उसके लिए 10 दिन लगे या 1 महीना लगे, हम लोग लगातार हम लोग धरने पे बैठे रहेंगे। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए इन छात्रों के पास DLED की डिग्री तो है, लेकिन भर्तियां नहीं। ये ऐसा नहीं कोई पहली बार है, ये हर 6-6 महीने साल भर में छात्रों को गुमराह करने के लिए लॉलीपॉप दिया जाता है। और अब जब भर्ती का विज्ञापन निकालकर उसे डिलीट कर दिया गया तो छात्र सरकार की मंशा पर सवाल उठाने लगे। 7 वर्षों से भर्ती नहीं आई है, यहाँ छात्र 1-1 महीना कैसे किन परिस्थितियों में जीता है। अभ्यर्थियों के मुताबिक वो तब तक प्रदर्शन करेंगे जब तक नया विज्ञापन नहीं निकल जाता। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो। तो 7 साल से भर्ती हुई नहीं है और देखिए किस तरीके से अब नाराजगी अभ्यर्थियों की इस बात को लेकर कि पहले विज्ञापन जारी कर दिया जाता है और फिर उसको डिलीट कर दिया जाता है सोशल मीडिया से। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से है, जहां हमीरपुर में एक नाबालिग की दबंगों ने बेरहमी से पिटाई कर डाली। नाबालिग माफी मांगता रहा लेकिन दबंगों ने उस पर जरा रहम नहीं किया। मौके पर मौजूद लोग भी बस वीडियो ही बनाते रहे। भैया मैंने नहीं मारा, भैया मैंने सच में नहीं मारा, भैया मैंने। नाबालिग हाथ जोड़ रहा है, माफी भी मांग रहा है, लेकिन दबंगों का दिल नहीं पसीजा। भैया मैंने नहीं मारा, भैया मैंने सच में नहीं मारा। दबंग इतने बेखौफ हैं कि वो डंडे और लात घूंसे से नाबालिग को पकड़कर सरेराह पीट रहे हैं। कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। सॉरी यार, मैंने नहीं मारा भैया, सच में नहीं मारा। मुझे मेरा हाथ जोड़, छूटे लाला को गाली बकाया तू। सॉरी, मैंने नहीं मारा। मौके पर कई लड़के मौजूद थे। नाबालिग ने मार से बचने के लिए भागने की भी कोशिश की, लेकिन दबंगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पिटाई शुरू कर दी। काफी देर बाद नाबालिग के गिड़गिड़ाने पर दबंगों ने उसे छोड़ दिया। मारपीट की ये पूरी घटना मौदहा कोतवाली की है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बादल कुपवाड़ा के कर्नाहा पावर प्रोजेक्ट के पास फटा। गनीमत ये रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बादल फटने से पहले भूस्खलन हुआ, जिससे पहाड़ का मलबा पानी के साथ नीचे आ गया, जिससे बिजली प्रोजेक्ट से सटा काजी नाला उफान पर आ गया और रौद्र रूप में बहने लगा। तस्वीरों में देख सकते हैं पावर प्रोजेक्ट के पास पानी का बहाव कितना तेज है। बता दें कि ये बादल मंगलवार शाम 5 बजे के आसपास फटा था, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। इसका सबसे ज्यादा असर 12 मेगावाट की कर्नाह जल विद्युत परियोजना पर पड़ा। हालांकि अब हालात सामान्य हो गए हैं। उधर दिल्ली के वसंत कुंज में ट्रिपल तलाक का एक मामला सामने आया। पीड़ित महिला का आरोप है कि जब उसने अपने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया तो पति ने उसे ट्रिपल तलाक देकर घर से बाहर कर दिया। देखिए, लेकिन जब पीड़िता ने इसका विरोध किया तो पति ने एक दूसरी महिला से उसे पिटवाया। तुमने मेरे को इससे क्यों मार दिया?
जब पीड़िता को दूसरी महिला पीट रही थी तब उसके बच्चे भी घर में मौजूद थे। इस दौरान अपनी मां को पिटता देख बेटा रोने लगा और मां से लिपट गया। लेकिन जब लोग इस घटनाक्रम का वीडियो बनाने लगे तो पति उन्हें धमकाने लगा। ये मेरा घर है, तमाशा मत करिए आप लोग। पीड़ित महिला ने दिल्ली के वसंत कुंज साउथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक दोनों की शादी 12 अक्टूबर 2014 में मुस्लिम रीति रिवाजों के हिसाब से हुई थी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में झोला छाप डॉक्टर्स ने एक बच्चे की जान ले ली। पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। दरअसल विकास और विशेष कुमार नाम के इन दो भाइयों ने एक मासूम के दाहिने पैर का ऑपरेशन कर दिया। दोनों भाइयों ने खुद को सर्जन बताते हुए बच्चे के पैर की टूटी हड्डी को स्थिर करने के लिए लगाई गई रॉड को हटा दिया। नतीजा ये हुआ कि बच्चे के पैर से ज्यादा खून बहने लगा, इन्फेक्शन हो गया। हालत बिगड़ता देख माँ बाप ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर बच्चे की जान नहीं बचा पाए। इधर पुलिस ने एक्शन लेते हुए दोनों भाइयों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं राजस्थान के अजमेर से एक अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ परचून की दुकान पर 10वीं की परीक्षा देने वाले बच्चों की कॉपी जांची जा रही है। इसका वीडियो वायरल है। तेल मसाले के बीच बच्चों की कॉपियां रखी हुई हैं। दुकान में बैठा शख्स पहले ग्राहक को सामान देता है, फिर कान में फंसाया पेन निकालकर कॉपी चेकिंग शुरू कर देता है। इतने में फिर एक ग्राहक आ जाता है और दुकानदार का ध्यान उसे सामान देने पर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये दुकानदार टीचर नहीं है, बल्कि पार्ट टाइम जॉब कर रहा है। जिस टीचर ने इसे कॉपी चेक करने के लिए दिया था, उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बहुत जल्द राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से 10वीं का रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा और इस वीडियो को देखकर समझा जा सकता है कि कॉपी चेकिंग कितनी शिद्दत के साथ की गई है। मातृभूमि देख रहे थे आप, मुझे इजाजत दीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।